नमस्कार, सुप्रभातम, गुड टाग, बुनदियन, कैलिमेरा और शुभ बखैर। नए साल यानी 2025 की इस पहली रिकॉर्डिंग में आप सबका हम स्वागत करते हैं। अपने ज्ञान तारा प्रेस के तहत हमने जो 2 यूट्यूब चैनल लॉन्च किए थे, उसके यूनिवर्सल सोफिया के तहत आज हम इसके विज्ञान वाले हिस्से में कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। क्या आप भी उन लोगों में हैं जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से सीधे-सीधे इनकार करते हैं या मना करते हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर बात है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने मन को, अपने मंतव्य को और अपने ज्ञान को कुछ बदलने की कोशिश करें। कुछ साफ-साफ ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं कि अब आज की तारीख में आबो-हवा में जो बदलाव है या जो धरती की गर्माहट है, वो कोई ख़याली पुलाव नहीं है, वो कोई काल्पनिक बात नहीं है। आज इसी के सिलसिले में हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहते हैं, जिसकी खबरें आपने भी सुन रखी होंगी पिछले साल में, और इसमें हमने हिंदू के एक छोटे से स्किट से या स्क्रिप्ट से मदद ली है और उसी के आधार पर बनाया है। सो इसके लिए हम हिंदू के प्रति, दी हिंदू अखबार के प्रति अपना आभार प्रकट करते। तो इसमें एक छोटा सा पिक्चोरियल तस्वीर में कहानी छपी है, जिसमें हमें बताया गया है कि सहारा के जो रेगिस्तान है, जो सालों भर सूखे रहते थे एक ज़माने में, अब ऐसा नहीं है। अब तो वहाँ पर सहारा के रेगिस्तान में कई बार ऐसी बरसात होती है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं, और बहुत ज़्यादा बरसात। ये तो एक घटना होगी, आपने ज़रूर सुना होगा कि सहारा के रेगिस्तान में बरसात हो रही है। उसी तरह से हिमालय जो है, बहुत हरा भरा पहाड़ हुआ करता था एक ज़माने में, मगर अब हिमालय में भी उसके बहुत सारे हिस्से ऐसे हो गए हैं जो उजाड़ लगते हैं, जैसे एरिज़ोना के पहाड़। ये भी हमारी धरती पर, हमारी धरती के चारों तरफ जो गर्माहट आई है, जो आबो-हवा में, जलवायु में बदलाव आया है, जो क्लाइमेट में चेंज आया है, उसी का एक नतीजा है। और भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि वहाँ सालों भर, लंबे अरसे से, जमाने से, हजारों साल से सदाबहार मौसम हुआ करते थे। बड़ी सुंदर आबो-हवा हुआ करती थी, बड़ी सुंदर जलवायु हुआ। आज वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है जैसे कि वो धरती का स्वर्ग न होकर के धरती का नरक बन गया। उसी तरह से अमेज़न की जो धरती है, अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं, अमेज़न के जो जंगल हैं, वे आज कई हिस्सों में इस तरह से सूखते जा रहे हैं जैसे कि सहारा के रेगिस्तान हो, और कुछ इस तरह से वर्षा होती है जैसे कि वो अमेज़न। तो इस तरह के उलटफेर पूरी धरती पे हो रहे हैं। और उसी में सबसे आखिरी खबर आपके लिए है कि अंटार्कटिका, जो कि एक ज़माने में हमेशा बर्फ से ढका रहता, वो आजकल बर्फ से इस कदर हीन हो गया है कि देखने में कई बार लगता है कि वो मंगल ग्रह का सूखा हुआ, निर्जन, बेजान पहाड़ है। तो धरती में जो गर्माहट आ रही है, धरती में जो लगातार बदलाव आ रहे हैं, उसके आबो-हवा में जो बदलाव आ रहे हैं, उसकी जलवायु में जो बदलाव आ रहे हैं, उन सब का ये नतीजा है। और अगर हम अभी भी नहीं चेते तो ये तो थोड़े बहुत जलवायु परिवर्तन की नज़ीरें हैं। ये भी हो सकता है कि मौसम कुछ इस कदर बदल जाए कि जिन महीनों में हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है, उन महीनों में गर्मी का मौसम, पूरा फसल चक्र इससे प्रभावित हो जाए, और बहुत हद तक प्रभावित हो गया है। आजकल हमारे देश के उत्तर भारत के मैदानों में बरसात इतनी देर से शुरू होती है और खत्म इतनी देर से होती है कि गेहूं की बुआई अब काफी देर से होने लगी, और उसी के हिसाब से उसकी कटाई भी देर से होती है। तो ये सारे ऐसे नतीजे हैं, ये सारे ऐसे इशारे हैं जो हमें बता रहे हैं कि हम शायद धरती के लिए असहनीय होते जा रहे हैं। धरती का भार हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और इस बार धरती का भार हरने के लिए कोई अवतार नहीं आने वाला है। ये काम
हमें ही करना होगा। हम यथासंभव अपने एनर्जी और कार्बन फुटप्रिंट जिसको कहते हैं, यानी हम कम से कम ऊर्जा खपत करें और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा। इसके तरफ हम सबको निजी रूप से भी अपनी निजी जीवन कोशिश करनी होगी, तभी जाकर के इसमें कुछ कमी आएगी और शायद धरती एक बार फिर से पहले की तरह हो जाए, जैसी पहले हुआ करती थी 150 साल पहले। और साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा, निजी तौर पे हम जो कर सकते हैं वो तो करें, मगर हमारे आसपास के माहौल में अगर कोई ऐसा कल कारखाना है, अगर कोई ऐसी खेतीबाड़ी की व्यवस्था है जिससे धरती में प्रदूषण बढ़ रहा है, हवा में बढ़ रहा है, पानी में बढ़ रहा है, तो हमें उसे मिल करके उस इंसान से बात करके उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।